अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या रिश्तों में कांस्टेंट तनाव है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, और इन सारी मुसीबतों का जवाब आपके ग्रहों में और ग्रह ही आपका पाथ डिसाइड करते हैं। मैं निधि श्रीमाली आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ। आप घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे। क्या आपकी जिंदगी में कोई अचानक बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या आपके करियर, बिजनेस और रिश्तों की दिशा बदलने वाली है? जी हाँ, क्योंकि 15 जून को ब्रह्मांड के राजा यानी ग्रहों के राजा, आत्मा कारक और संसार पालक, सफलता के कारक सूर्य देव अपने समभाव वाली वृषभ राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि मिथुन में, जो कि बुध की राशि है, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। और सूर्य का यह बुधादित्य प्रभाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा? क्या यह आपको राजा बनाएगा या थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर होने वाले इस महागोचर के प्रभाव और उसके अचूक उपायों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर की राशियां बहुत ही सरप्राइजिंग रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं इस राशि परिवर्तन की। हाँ, अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली अपनी बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति जानना चाहते हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कांटेक्ट कर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड है और सूर्य आपके 3rd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का आपके 3rd हाउस में आना ये आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगा। भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके डिसीजन सही साबित होंगे। छोटी छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत से हो जाएगा, परंतु आपको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एरिगेंसी या ईगो या फिर किसी बात पर अड़ जाना नहीं चाहिए। इस समय आप जितना पेशेंस रखेंगे बोलने में, अपनी भाषा को थोड़ा सा मृदु रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और ये आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। यहाँ सूर्य आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ सूर्य आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य आपकी राशि से निकलकर 2nd हाउस में आ रहे हैं। आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फंसा हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब आपकी बोली में आपके ईगो या कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कम कीजिए, जिससे परिवार में सौम्यता बनी रहे, वरना वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अटके हुए मामले हैं वो खत्म हो जाएंगे। माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का आपकी राशि में आना यानी लग्न में बैठना आपके मान सम्मान और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा
और सिरदर्द जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। इसीलिए कभी कभी जब भी आपको गुस्सा आए तब आप मेडिटेशन करें और थोड़ा सा मौन रहने की कोशिश करें। थोड़ी सी देर की शांति भी आपको पीस ऑफ माइंड देगी और आपके सर दर्द की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। उपाय के तौर पर रोजाना पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। यहाँ पर सूर्य आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य आपके 12th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये समय विदेशों से बहुत अच्छे लाभ का रहेगा। खर्चे इस समय कम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना होगा। विदेशों से जुड़े हुए मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप काम करते हैं या फिर विदेशों से जुड़े हुए बिजनेस में आप एक्टिव हैं तो ये समय आपको कुछ अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा। वहीं प्रमोशन और इंक्रीमेंट की चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी और कुटुंब में आपका रुतबा मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर संडे के दिन आपको तांबे के बर्तन या लाल कपड़ों का दान करना चाहिए। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि स्वामी सूर्य आपके 11th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। आपके इनकम सोर्सेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों से और आपको अपने बॉस से पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। वहीं आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं भी इस समय पूरी होगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में चेंज हो जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी आपके बॉस को आप में दिखेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय लीड करने का अवसर मिल सकता है। लाभ के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको रोजाना पाठ करना चाहिए। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ आपके 10th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। कर्म भाव में सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। करियर और बिजनेस के लिहाज से ये आपका बहुत अच्छा और गोल्डन टाइम पीरियड रह सकता है। नौकरी में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। समाज और कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अब्रॉड में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ अच्छे इनकम सोर्सेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय खर्चे भी बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी और अगर कोई झूठे एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं तो उसमें भी आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर बुधवार और रविवार के दिन पक्षियों को सूखी कनक यानी गेहूं के दाने डालें। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में आकर बैठे। लाभेश का भाग्य स्थान में बैठना आपके भाग्य और लाभ की स्थितियों दोनों को इंक्रीज करेगा, दोनों को चमकाएगा। यहाँ पर आपके लिए धार्मिक यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता या गुरु के साथ वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। वहीं आपके लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग इस समय प्राप्त होगा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है आपके 10th हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मिस हैपनिंग्स जो अब तक आपके जीवन में चल रही थी वो खत्म होगी।
रोजमर्रा की समस्याओं से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय अचानक धन लाभ या नुकसान की स्थितियां आपकी डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करती है। डिसीजन लेते समय उतावलापन न दिखाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थितियां बढ़ती नजर आएगी। गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर न करें। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेगा और इस समय जितना आप सीक्रेटली अपने कार्यों को करेंगे उतने ही अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन नमक का सेवन कम से कम करें और हो सके तो इस दिन नमक का त्याग करें। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी होगी, वरना विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा आपको ईगो देखने को मिल सकता है, जिससे रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। थोड़ा सा सोच समझकर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सेंसिटिविटी एक दूसरे के प्रति अगर आप रखेंगे और एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। इस समय उल्टा आप एक दूसरे को हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर तांबे का एक कड़ा या अंगूठी अपने सीधे हाथ में धारण करें। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टमी का 6th में बैठना आपके लिए दोनों ही भावों के हिसाब से बेहतर रहेगा। 6th हाउस में रोग शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी संबंधी विवादों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन कर्जे से संबंधित आपको लेन देन से आपको दूर रहना चाहिए। सीक्रेटली अपने कार्यों को करें, ससुराल वालों से आपको लाभ प्राप्त होगा, वहीं आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। इस समय अगर आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं चल भी रही थी तो उसका निपटारा भी जल्द से जल्द होता हुआ दिखाई देगा। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। उपाय के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और रविवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 7th हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। संतान, शिक्षा और प्रेम का ये भाव है। अतः इस समय स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन हिलता हुआ दिखाई देगा। मेहनत अधिक करनी है और अपने फोकस से आपको हटना नहीं है। डिस्ट्रैक्शन आपको सफलता से एक कदम पीछे कर सकता है। इसीलिए अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने फोकस को ध्यान में रखें। लव लाइफ में ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है और इससे आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इसीलिए लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति ईगो को स्थान न लेने दें। संतान पक्ष की ओर से भी आपको चिंता हो सकती है। इस समय आपको अपने बच्चों को बैठकर समझाना चाहिए ताकि वह किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े और इस समय उनका फोकस अपने गोल की तरफ बना रहे। लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ इस समय आपको देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र की एक माला रोज सुबह जाप जरूर करें। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य आपकी 6th हाउस के लॉर्ड है और 4th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं।
ये सुख और माता का भाव कहलाता है। यहाँ कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। माँ की सेहत का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उनके साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के योग बन सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई पर यानी पेपर साइन करते समय विशेष रूप से ध्यान दें। इस समय शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप फिजिकली फिट रहेंगे और डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। रुपए पैसों के मामले में आपकी अवेयरनेस से नुकसान की स्थितियां टल जाएगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में गेहूं और तांबे के बर्तन का दान करें। तो दर्शकों, ये था सूर्य के मिथुन में गोचर का आपकी राशि पर पूरा गहरा प्रभाव, या फिर कहूं कि सभी 12 राशियों का एनालिसिस। याद रखिए, ग्रह स्थितियां हमें सतर्क रहने और सही रास्ता दिखाने के लिए होती है। मेहनत और सही उपाय से आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राशि के साथ जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें ताकि ऐसी ही सटीक जानकारियां लोगों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप नए व्यूअर हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि आप ऐसी ही जानकारियों की अपडेट रेगुलरिटी से पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ, क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।